करें, क्या क्या? ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और इस बड़े दिन के साथ हमारे साथ शहजूर जी हैं, श्वेता हैं, मुमताज़ जी हैं और ये एक बहुत ही मतलब सुपीरियर डे हम इसे कहेंगे आज, क्योंकि एक नई लॉन्चिंग हम बॉम्बे में अपनी कंपनी के थ्रू करने जा रहे हैं। शहजूर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या बारिश के भाने का ऑफिशियल लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कह सकते हैं आज ऑफिशियली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने अनऑफिशियली इसको इंटरनेट पे लॉन्च किया था और 3 डेज़ में जिस तरह से कि ऑर्गेनिकली 8 लाख लोगों ने इसको देखा है और आप देखेंगे नीचे ऑर्गेनिकली कितना व्यू और कितना एप्रिसिएशन आया है। और हम देख रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान के रेडियो स्टेशंस इसको अभी से ही अपने चार्ट्स पे प्ले कर रहे हैं। तो जो हम लोगों का एक ड्रीम था कि एक ऐसा गाना बनाया जाए जो मानसून से रिलेटेड हो, एट द सेम टाइम वो लोगों से कनेक्ट हो, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स हैपनिंग। और इस पूरे वेंचर में जिन भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आप कह सकते हैं बब्बू मान साहब, जिन्होंने बहुत हम लोगों को ओपन हार्टेडली सपोर्ट किया, क्योंकि ये गाना एक मेलोडिकल सॉन्ग था और सब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अगर डीजे शेजवुड कोई म्यूज़िक बनाएगा तो वो थोड़ा डेंचैक, थोड़ा क्लब, इस तरह का म्यूज़िक होगा। तो बट एट द एंड ऑफ द डे, और ये एवी कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर श्वेता ने बहुत ही नाइसली परफॉर्म किया। सूर्य प्रकाश मोलाड ग्रुप का हम लोगों को सपोर्ट था, तो हम लोगों ने कहते हैं कि प्रोड्यूसर होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो एक बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट बना और हम खुश इसलिए हैं कि प्रोडक्ट बनाते सब लोग हैं, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स मार्केट से आता है वो इतना अच्छा है कि आज इतना आप कह सकते हैं कि ऑसोपिशियस डे हो गया है हम लोगों के लिए कि वी आर वेरी हैप्पी। और आप देखेंगे कल से सब चैनल्स और हिंदुस्तान के सब रेडियो स्टेशंस ऑफिशियली इसको प्ले कर रहे होंगे। और मैं अपने व्यूवर्स का, अपने लिसनर्स का और अपने फैंस का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतना, कहते हैं कि हाथों हाथ इस गाने को किया। I feel that I'm blessed, I'm very lucky क्योंकि बब्बू जी का फर्स्ट हिंदी म्यूज़िक सॉन्ग है और मैं उसमें फीचर कर रही हूँ थैंक्स टू डीजे शेजवुड। बिकॉज जब उन्होंने मुझे कहा सो मैं तो मतलब I was so happy. I said what better than doing this video, and yes, I'm overwhelmed and glad that सबको इतना पसंद आया है because हम सब बहुत मेहनत करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और जब ऑडियंस उसको इतना अप्रिशिएट करती है तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुमताज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपकी कंपनी की 4 बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज हम अपनी कंपनी की 4 लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसमें द फिल्म इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमारे डीडीसी है जो पिछले साल हमने किया था, और इस बार भी हम सरोज खान जी को उसमें लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा शामत है, ये हम दिवाली पर रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा हमारी मतलब ये म्यूज़िक वीडियो है जिसको हमने लॉन्च किया है और काफ़ी खुशी हो रही है कि ये सक्सेस पा रहा है। चैलेंजिंग हम ये कह सकते हैं कि जब मैंने बब्बू जी से इस बारे में बात की तो बब्बू जी का आइडिया था कि येस वी शुड डू हिंदी सिंगल, लेकिन कन्विंसिंग ये उसके बाद ज़्यादा हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा कि जब हम सबको बोलते थे कि बब्बू मान साहब का पहला हिंदी सिंगल आ रहा है तो सब लोग सोचते थे कि यार पंजाबी में उनके पास इतना बड़ा फैन बेस है तो वाई डिड नॉट यू डिड अ पंजाबी ट्रैक। तो लेकिन कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मेलोडी विंस, ये बब्बू जी का भी कन्विक्शन था और जब हम गाना बना रहे थे हमारा भी ये कन्विक्शन था, क्योंकि एक मैंने पहले आज से 7 साल पहले एक गाना बनाया था, वे में जेड़े पासे वेखा मैनू तो दिसदा। वो भी एक आप कह सकते हैं कि मेलोडिकल ट्रैक था और उसको बड़ी लंबी लाइफ मिली। और जो खुशी की बात है वो ये है कि जिस तरह से इसका रिस्पॉन्स है वो बहुत अमेजिंग है और मेलोडी विंस, और मेलोडी की लाइफ बहुत लंबी होती है। अब जिस तरह से इस सॉन्ग को रिस्पॉन्स मिला है तो हम लोग बहुत जल्दी बहुत सारे मेलोडिकल रोमांटिक सॉन्ग्स लोगों के लिए बनाने वाले हैं। थैंक यू।
Request Surya Prakash ji to tell us some more about DDC and officially उसको launch करें. DDC हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो अभी रियलिटी में डांस प्रोग्राम चल रहे हैं टीवी पे, डांस प्लस या सुपर डांस या DID, इसमें भी क्या है कि जैसे ऑडिशंस होते हैं बड़े बड़े शहरों में, गुवाहाटी, दिल्ली, लोग लाखों बच्चे आते हैं, लेकिन सभी को ऑडिशन देने का मौका नहीं मिल पाता है ना. सिर्फ 500, 600, 1000, 2000 बच्चे सिर्फ उसमें ऑडिशन दे पाते हैं. तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जो डांसर्स एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जितने भी डांसर्स आए उनको सभी को ऑडिशन देने का मौका मिले. और इसीलिए हमने DDC का प्लेटफॉर्म बनाया. इसका पहला प्रयोग हमने DDC 2016 किया और बहुत डैम हिट रहा. सरोज जी मैम के साथ बहुत लोगों ने सराहा. करीब 7000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन उस बच्चों उनने उस प्रोग्राम में बच्चों ने किया था और बहुत बढ़िया जजमेंट रहा मैम का. बिल्कुल लाइव डांस कॉम्पिटिशन इसलिए कहते हैं कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. नो पार्शियलिटी. मैम यहाँ पर मौजूद है. मैम ने खुद बच्चों को बिना किसी मतलब प्री अनाउंसमेंट के बच्चों को जज किया और बच्चों को विनिंग जो बच्चे वाकई में टैलेंटेड थे उनको विनिंग प्लेटफॉर्म दिया. दैट इज द. अब इसका दूसरा वर्जन हम लेकर के आए DDC 2017 और मैम इसमें हमारे साथ जब तक DDC है तब तक हमारे साथ मैम इसमें मेंटर हमारे साथ रहेंगे. और इस बार इसको DDC 2007 हम लेकर के आ रहे हैं. इस बार से ग्रैंड फाइनल हम दिल्ली में कर रहे हैं 23 दिसंबर 2017 को. और दोबारा से आप भी लोगों को सबको इनवाइट है कि जो भी डांस का टैलेंट आपको दिखे आप उसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए उनको एनकरेज भी करें. So with this we declare the launch of DDC. तालियां हो जाए जोरदार for DDC. और अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं शामत. और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुमताज जी और सरोज जी to please unveil शामत horror series. शामत हमारा पहला ऐसा शो है जिसमें हम 15 दिन की डायनेमिक ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को. जो बच्चे भटक जाते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हमने शामत को लॉन्च किया है. जो भी इसमें मतलब ट्रेनिंग के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएगा या जो भी बच्चा आएगा उसको 100% मीन्स एक खुद का सेटिस्फेक्शन मिलेगा. और क्या बोलते हैं आजकल जो बच्चों के साथ काफ़ी सारा दिक्कत आ रही है वो फेस करनी नहीं पड़ेगी. तभी हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं. इसमें हम जिसमें बच्चों को फोटोशूट भी देंगे और शामत में काम करने का मौका भी देंगे. थैंक यू मुमताज जी. और इसके साथ मैं चाहूंगी कि आप ऑफिशियली डिक्लेयर करें फिल्म इंस्टीट्यूट का लॉन्च भी आप तीनों, और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे प्रेस मीडिया और ऑडियंस को थोड़ा सा ज्ञान दें, एनलाइटन करें अबाउट द फिल्म इंस्टीट्यूट. फिल्म इंस्टीट्यूट भी हमारी मोनर्क ग्रुप ऑफ कंपनीज का चयन है जो हम टैलेंट्स को खोजना चाह रहे हैं. DDC की मैंने बात करी कि DDC में हम चाहते हैं कि जो टैलेंट है जिसको मौका नहीं मिल पाता है, जैसे बड़े बड़े शो भी होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी एक्सप्रेशन कहीं डाउन रह जाती है, तो TFI भी उसी का एक हिस्सा है कि ऑल ऑफ द वन चैन ऑफ गिविंग द प्लेटफॉर्म टू टैलेंट्स, एनी टैलेंट्स. जैसे शामत की बात करें तो शामत में भी सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है कि कुछ टैलेंट्स को 15, 20, 50 बच्चों को हम अपने साथ जोड़े, नए बच्चों को जिनको कुछ नहीं पता एक्टिंग के बारे में, कुछ भी नहीं पता या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको लोग भ्रमित कर देते हैं. सिर्फ हमारी उसमें लिमिटेड सीटें होंगी, बाकी तो सारा प्रोसेस जो होता है वो होगा. सिर्फ कुछ ही बच्चों को उसमें चांस दिया जाएगा. और TFI भी उसी का पार्ट है, जो कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि खाना हम खुद बनाते हैं तो उसको खाना भी चाहिए. तो TFI उसी का प्रोसेस है कि बच्चों को जो एक वैल्यू एजुकेशन मिले उसको हम 10 फ्रेंचाइजी के साथ लॉन्च कर रहे हैं. हमारे आपका दिल्ली के साथ साथ जिसमें पटना है, जिसमें लखनऊ है, 10 फ्रेंचाइजी साथ लॉन्च कर रहे हैं उसको.
और इसमें सबसे बड़ी जो की पॉइंट है ये है कि बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं उस इंस्टीट्यूट में जो सेलिब्रिटीज आते हैं, जो गेस्ट फैकल्टीज आते हैं पढ़ाने के लिए, उसमें बच्चों को नाम पता ही नहीं होता कि उनको कौन पढ़ाने आएगा। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में पहले ही हमारे साथ 10 सेलिब्रिटी हम साइन कर चुके हैं। बच्चों को पता होगा कि आने वाले 1 साल में उनको कौन कौन आगे पढ़ाएगा। दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और इसी की अनाउंसमेंट भी मतलब 1 अक्टूबर से हमारा पहला लॉन्च, मतलब पहला इसमें कोर्स हमारा शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ देहरादून, लखनऊ, पटना और जयपुर में हमारी 4 फ्रेंचाइजी ओपन हो रही एक साथ। And with this we declare the Film Institute open. जोरदार तालियां हो जाए, come on, let's hear it. और अब मैं सरोज जी से पूछना चाहूंगी। सरोज जी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नृत्य को बहुत ही ऊंचा स्तर दिया गया है और आपने अपने टैलेंट से, अपने हुनर से उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्लासिकल के साथ फ्यूज करके उसको एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया। जैसे कि हमने देखा था डोला रे डोला, जिसमें आपको अवार्ड भी मिला था। सो हम पूछना चाहेंगे आप अपने डीडीसी में आप कैसे अपना योगदान देंगी, किस तरह से आप इसको और बढ़ाएंगी, जैसे कि बच्चों का टैलेंट, स्टूडेंट्स का टैलेंट और निखर गया है। हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को उनके ऊपर हावी नहीं करें। जो भी आएंगे, जिस मकसद से आएंगे, उन्हें नाचने दें। देखना ये है कि अंदरूनी टैलेंट किसके पास है, एक्सप्रेशंस देखना है, बॉडी लैंग्वेज देखना है। और शास्त्रीय संगीत तो हमेशा ही रहा है, डांस रहेगा, चाहे कितने भी बॉलीवुड और फॉरेन आ जाए, वो तो कभी नहीं जाएगा, वैसे ही रहना चाहिए। Thank you so much. और आपका योगदान बहुत ही अहम है in DDC. So ladies and gentlemen, with this we declare our 3 projects open. जोरदार तालियां हो जाए। Thank you. And thank you so much. Thank you Mumtaz ji. Thank you Saroj ji. Thank you sir. कहाँ देखना है? ओके जी, ऐसे देख लूँ? इसी है कि कमरे में? और बाकी? अच्छा, हाँ हाँ। दरवाजा बंद कर देना, खोलना मत। दरवाजा बंद कर दो प्लीज। दरवाजा बंद करो यार।
केआरके जी अपने अंदाज में क्या विश करना चाहेंगे? इस सिंगल एल्बम है, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मेरे अंदाज में तो यही है कि दरवाजा प्लीज बंद करें ना भाई, मुझे लगता है कि बब्बू मान जी बहुत बड़े सिंगर हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो ऊपर वाला करे उनका एल्बम बहुत बड़ा हिट हो जी। और केआरके जी ऐसी इन दिनों बातें हो रही हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, इन दिनों ऐसी बातें हो रही है कि आप बड़े शांत हो गए हैं, मतलब किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर है, या फिर जिस तरह से आपके शब्द आते हैं, जिस तरह से आपके वर्ड्स आते हैं, वो इन दिनों थोड़ा शांत है आप? शांत हो गया हूँ। क्यों, कोई खास वजह? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, आप बोल रहे हो शांत हो गए हो आप। तो मतलब किस टॉपिक पर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मुद्दा? मुझे तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार आप बहुत ज़्यादा लिखते हो, कम लिखो, तो मैंने कम लिखना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हो कि शांत हो गया हूँ, पता नहीं। अच्छा केआरके जी, अब जैसा कि शाहरुख खान की फिल्म भी आ रही है, तो आप बताइए कि कुछ एक पार्ट थोड़े थोड़े निकल कर सामने आए, आप बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा, या कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे आप अपने अंदाज में? नहीं, मुझे तो वो फिल्म वही लगती है जो रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की थी, चलते चलते, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वही सेम कहानी है। बस उन्होंने इतना डाल दिया है कि अनुष्का की अंगूठी खो गई है और अब जो है अनुष्का को वो अंगूठी ढूंढनी है जो उसके पर्स में ही कहीं छुपी हुई है। क्लाइमैक्स में पता चल जाता है कि नहीं, अंगूठी तो पर्स में ही है। तो इसमें मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा। तो कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, तो मतलब क्या उम्मीदें करते हैं आप ट्यूबलाइट के बारे में? आपने कुछ बातें कही, तो ये शाहरुख खान की इस फिल्म से क्या उम्मीदें रखते हैं? शाहरुख खान की फिल्म से भी मुझे यही उम्मीद है कि तकरीबन 125 से 150 करोड़ का बिजनेस करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। हाँ। और ट्यूबलाइट के बारे में फिर से कुछ आप अपने अंदाज में कि सलमान खान? ट्यूबलाइट तो मैंने कहा ही था कि भाई फ्लॉप होगी, और फ्लॉप हो गई। फ्लॉप क्या, डिजास्टर हो गई, बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। तो सलमान खान को मुबारक हो कि उनको लग रहा था कि उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, और अब इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई कि 75 करोड़ का लॉस हुआ है। तो सलमान खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। अब आप मानते हैं कि सलमान जी का जो डाउनफॉल चालू हो रहा है, आप बताइए, मैं क्यों बोलूँ, आप बोलिए। देखिए डाउनफॉल तो आप ये कहिए, जो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा है उसको उतरना तो ज़रूरी है, करेक्ट है। और एक फिल्म से डाउनफॉल शुरू नहीं होता। हो सकता है कि टाइगर जिंदा हो, बहुत अच्छी हो और वो हिट हो जाए। अगर वो हिट हो जाएगी तो फिर आप उनको कहेंगे कि भाई वो सुपरस्टार है। तो एक फिल्म से कुछ पता नहीं चलता। देखते हैं, अब टाइगर जिंदा है, मुझे उम्मीद है कि हिट होगी, और देखते हैं टाइगर जिंदा कैसी है। जी यार देखो, ऐसा है, मैं पूरे साल में तकरीबन 20-25 फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, जबकि तकरीबन 200 फिल्में रिलीज़ होती है। तो इसका मतलब जो बाकी की फिल्में हैं उनको मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो अगर मैं भी वैसी ही फिल्म बनाऊँगा तो लोग मुझे भी गालियाँ देंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बड़ी फिल्म बना पाऊँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बना पाऊँगा। अच्छा केआरके जी, मेरी तरफ से काफ़ी सवाल कि पीएम मोदी जी इन दिनों काफ़ी शेयर कर रहे हैं, इजराइल में हैं, तो आप बताइए कि कितना अच्छी बात है, उनको देश से बाहर जा रहे हैं, यहाँ जीएसटी चालू है और वहाँ वो इजराइल में घूम रहे हैं, आप बताइए। तो इजराइल में उनका कोई ज़रूरी काम होगा, देश के पीएम है, जाहिर सी बात है उनको पूरा देश संभालना है, उनको ज़्यादा पता है कि उनको किस वक्त कहाँ होना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो काम अपना ठीक से कर रहे हैं। जीएसटी से खुश हैं आप? देखिए, जीएसटी से मेरे अकेले एक आदमी के खुश होने से कुछ होता नहीं है। देश के जो 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर वो सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और अगर उनमें से 50% भी खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ। तो ये मेरे ख्याल में आज फ़ौरन कुछ भी कहना ज़रा जल्दी होगा। 6 महीने निकल जाएं, 6 महीने के बाद पता चलेगा कि भाई जीएसटी से अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। देखते हैं, दुआ करते हैं कि अच्छा ही हो। वेलकम। जिस जगह गाना पहुंचा है उस सब में जो एक कह सकते हैं कि बब्बू जी का एक जो उनका मेलोडी ट्रीज है, कमाल भाई मेरा एक छोटा भाई की तरह मानता हूँ, प्रशांत, जो ललित, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं बब्बू जी को कहूँगा कि वो चंद वर्ड कहना, क्योंकि जब पता लगा सबको कि बब्बू जी बॉम्बे आ रहे हैं तो मुझे पर्सनली कई लोगों ने पूछा कि बब्बू जी कब पहुँच रहे हैं। केवल की होता है कि
दुनिया एक हो रही है, चंगी गल है, पर कुछ चीज़ां जिहड़ियां थोड़ियां अपनियां भी चंगियां होंदियां आपां कई बारी वो छड़ जाने। सो इस जिहड़ी इंडस्ट्री की जिहड़ी मैलोडी है वो ना जाए, यही एक कोशिश है। सो मैंने लगता है कि अकल के गीत आने चाहिए हैं, जो अकल के गीत आउणगे तां ही इतिहास बनूगा, क्योंकि 70 के गीतों का इतिहास तो हैगा, पर 2000 तो बाद मैंने कोई इतिहास लगता नहीं कि है। सो कोशिश मेरी तो यही है कि इन्होंने गीतों का भी इतिहास बने। सारे में सत श्री अकाल। अब वंदना को मैं माइक दे देता हूँ ताकि वो अनविलिंग की। उससे पहले हम चाहेंगे कि तुसी इन्हां नूं फेलिसिटेट करो विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अच्छा लाइना सुन ले, चंगा चलता सी बाजे तो वधिया लगता सी। बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, वहरे नसीब देखो पानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी। बब्बू जी की इसी अभी आपने रिवर्ब आप खोला, एक मिनट वापस खोलेंगे रिवर्ब। आप देखिए बब्बू जी की आवाज में जब हम ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे पहली बार, एक इतने सॉन्ग्स हमने रिकॉर्ड किए, विप्लव को भी पता है, नीरज भी जानता है। इस पहले गाने में हमने मेलोडाइन यूज नहीं किया, पूरा का पूरा एज इट इज जो वोकल उन्होंने गाया था। और हम लोग ये बात भी करते हैं कि विदाउट एनी ट्यूनर किसी भी सिंगर का वॉइस बहुत डिफिकल्ट होता है मिक्स करना, और ये सब शेयर म्यूजिक और आप लोग जल्दी ही बहुत सारे
मेलोडिकल नगमे बब्बू जी की आवाज़ में, क्योंकि अभी के फैंस बार बार इनको बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं राजा, इनफैक्ट तो ये वो नहीं पहुंच पाते कि आप उनके कुछ हिंदी गाने रोमांटिक, सैड रोमांटिक और रिकॉर्ड करें। और बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है ये रिलीज़ का। अभी कुछ गेस्ट और आने हैं, मैं बब्बू जी कहूँगा तब तक यहाँ से जाए नहीं, रिक्वेस्ट है हमारी। सारू मैनी सब समय निकाल के हमने हमारे लिए आई, ये इनकी बहुत बड़ी फैन है, अपने आप ही उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन शी इज़ द डैम फैन ऑफ बब्बू जी। मायरा जो कि इनकी आवाज़ की दीवानी है, वहीं से ही मोमेंट है। एंड नाउ द ग्रैंड पार्टी, फाइनल पार्टी स्टार्टेड, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया पीपल और हमारे गेस्ट to enjoy the drinks and dinner. Thanks a lot from Babbuji and myself. बच्चों को सिखा भी सकें और आगे भी बढ़ा सकें। कोशिश करेंगे कि हर बच्चा अपने इंडियन डांस से वाकिफ हो जाए। ये ज़रूरी करते हैं, माल मसाला है और कैमरामैन बना दे। और बारिश के बहाने कुछ अपने मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, बड़ी मेलोडी है उसमें। बब्बू जी को बोला मैंने, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड सूर्य प्रकाश जी, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड वेल पिक्चराइज्ड, वेल पिक्चराइज्ड। आप चाहेंगे कि ये सभी आपकी एकेडमी से आए, कुछ बच्चों को मैसेज दें, आपकी एकेडमी से जुड़े, आप ऐसा चाहेंगे ऐसा हो? क्यों नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे और कोशिश करेंगे कि हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने कोई ना कोई आर्टिस्ट आए, उनसे मिलने के लिए। बारिश के बाद ओके, चलो रोल। राखी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे बब्बू जी के इस म्यूजिक सिंगल एल्बम पे हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, बारिश के बहाने। आप भी यहाँ पर, आप बताइए कि क्या टेक है आपका, क्या थॉट? बारिश के बहाने डीजे शेजवुड ने जो म्यूज़िक दिया है इसमें, इट्स अमेजिंग म्यूज़िक। और बब्बू मान जो पंजाब के लेजेंड सिंगर है और इनकी वॉइस तो पूरी दुनिया जानती है, इज़ अ नंबर 1 सिंगर। और ये वीडियो बहुत अच्छा बना है, ऑडियो बहुत अच्छा बना है। और भाई के साथ तो डीजे शेजवुड इज़ माई ब्रदर, तो उनके साथ तो मेरा तो पुराना रिश्ता है। और जब भी वो कोई म्यूज़िक बनाते हैं तो कमाल करते हैं। गाना तो आपने सुना होगा? गाना सुना, वीडियो देखा, और आई एम श्योर कि लोगों को ये बारिश के बहाने, बारिश जो भी हो रही है, तो लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड ऑडियो तो डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। राखी जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये कि हमें, बिकॉज डीजे शेजवुड ने मेरे हादसा से लेकर मेरे पंजाबी सॉन्ग्स, मेरे हिंदी सॉन्ग्स, सारे सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट दिए हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये कि योगा डे के मौके पर आपकी जो तस्वीर आई थी, लोग उसे बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं और कई सारे बातें बना रहे कि ये राखी जी की इस तरह से योगा है, या आपने देखा होगा सब कुछ। अब बताइए कि क्या जब इस तरह से लोग कमेंट करते हैं तो क्या टेक होता है आपका? क्या कमेंट करते हैं लोग? योगा नहीं करना चाहिए, सिर्फ योगा सिर्फ एक ही टाइप का योगा होता है। इससे नीचे धोती पहन के बैठ जाओ और स्टमक अंदर बाहर करते रहो, प्राणायाम करते रहो, वो उस टाइप का योगा नहीं होता। और भी डिजीज़ है आजकल तो सब। जो हॉट योगा का मतलब है, जो जीएसटी का जो टैक्स निकला है, जीएसटी, वो हमारे योगा में जो जीएसटी का जो टेंशन है वो भगाता है हमारा हॉट योगा। जीएसटी से खुश है आप? मेरे खुश होने से कौन सा खुश हुई या नहीं हो? अभी तो मैं धीरे-धीरे समझ कोई कैसे खुश हो सकता है जीएसटी से? तो कुछ कहना चाहेंगे आप? सब टेंशन में इस डिसीजन से कि लोग खुश नहीं है, आप बताइए। आप नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं अभी क्यों, मुझे तो अभी एक सेलिब्रिटी, तो आपका टेक, आपका, मैं तो अपने बारे में बता सकती हूँ। आप खुश नहीं है, करेक्ट? चलेगा तो मोदी जी के चलेगा, हमारा तो कुछ। देखो, मैं राखी सावंत खुश हो या ना हो, चलनी तो मोदी जी की ही है ना। अब जीएसटी आ जाए
या फिर कुछ और BST आ जाए, कुछ भी आ जाए। हाँ, तो सारी चीज़ें तो जो मोदी जी चाहते हैं, देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, आई डोंट नो। लेकिन वो यहाँ पर GST लॉन्च करके वो इजराइल में है, तो आप मानते हैं कि ये सही मुझे है? पहले लगा GST मतलब गान पे मस्ती, हाँ, मुझे ऐसा लगा। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है। GST का मतलब वो, अब पता, आपने बताया तो पता चला GST। तो वैसे भी सबकी GST तो सबकी बुच लगाने वाली है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मोदी जी GST लॉन्च करके इजराइल में है, तो आप मानते हैं कि ये एक सही कदम है उनका? लोग यहाँ पे परेशान हैं। अच्छा, इजराइल में है मोदी जी, तो बैप्टिज्म लेने गए हैं? तो अगर GST यहाँ पे लॉन्च करके इजराइल गए हैं, क्यों मोदी जी मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? इजराइल जाना मतलब अपने इंसान पवित्र होके आता है वहाँ से। आप बोल सकते हैं। मैं क्यों बोलूँ? मैं आपको क्यों TRP दूँ? नहीं, मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ। आप मेरे से मुझसे बुलवा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच। जवाब देती हूँ। अच्छा, मैम सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? आज मौलाड ग्रुप का आप सपोर्ट कर रही है डांस एकेडमी को, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अच्छी चीज़ है जो उन लोगों ने शुरू की है कि 50 बच्चे लेके उनको फिल्म इंडस्ट्री क्या है, एक्टिंग क्या है सिखाना, प्लस उसमें डांस, स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ सिखाना। इट्स अ फ्यूचर करियर, अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, सिंसियरली। आज की यूथ जो है बॉलीवुड से थोड़ा हटके अदर डांस फॉर्म में ज़्यादा कुछ उनका क्रेज नजर आ रहा है, इस बारे में? खैर, आपको मालूम है जैसा ऊपर जाते हैं वैसा नीचे आना पड़ता है ना। आप एक टेलर के पास जाएंगे, लॉन्ग स्लीव सिलाएंगे, फिर छोटा स्लीव, बड़ा स्लीव, स्लीवलेस, बाद में फिर लॉन्ग स्लीव, है ना। तो ये फैशन है, अभी ये वेस्टर्न चल रहा है हवा, लेकिन अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया आएगी, वो आप देखिए इंडियन आ रहा है। डोंट वरी, हमारा इंडियन कहीं नहीं जाएगा। मैम अभी अपकमिंग आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और मतलब युवाओं को जिससे? पहली बात तो कभी मुझसे नाम नहीं पूछना, मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने कौन सी पिक्चरों में किया है। जब मैं नहीं टीवी देखती हूँ तो याद आता है कि ये गाना मेरा है, लेकिन ऐसा मैं शूटिंग करके आ जाती हूँ बस, मतलब डांस से। मैम क्या लगता है ऐसे जो इंस्टीट्यूट आजकल ओपन हो रहे हैं, डांस अकेडमीज ओपन हो रही है, बहुत सारी हो रही है, तो क्या लगता है यूथ को ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन देंगी डांस फॉर्म सीखने के लिए? कोशिश इनकी तो ऐसी ही है, बाकी आगे और कोई करता है या नहीं मालूम, लेकिन सूर्य प्रकाश जी बहुत सीरियस हैं अबाउट इट। मैम आज एक गाना भी लॉन्च हुआ है बारिश के बहाने, उसके बारे में आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बबूनाथ जी बहुत प्यारा गाया है, मेलोडी बहुत थी उसमें। एक तो बहुत टाइम के बाद कान को ज़रा आराम मिला है, मेलोडी इतनी थी, काश वो उसी ट्रेंड पे चले। जल्दी मेरे बड़े गेस्ट आए हुए हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है? मैं अपनी तरफ से दिल से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी मेरी फ्रेंड पारुल को,
जिसने ये इनिशिएटिव लिया और पिक्चर एंड क्राफ्ट को, और डीजे शेजवुड, श्वेता खंडूरी और द लेजेंड बब्बू मान इज़ हियर। मैं पंजाबी हूँ, मुझे पता कि उनके लिए, हम सब के लिए बब्बू मान जी की क्या वैल्यू है। पूरे पंजाब में आज तड़तली मची हुई है कि बब्बू मान जी की हिंदी एल्बम रिलीज़ हुई है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। गाना तो आप सबने सुना ही है, बारिश के बहाने, और बारिश के मौसम में ऐसा गाना आना मीन्स बहुत बड़ी बात है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अ लेजेंड टू द ऑडियंस एंड द फैंस। आपको कैसा लगा पर्सनली अगर ये गाने की बात करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स इस गाने को देख चुके हैं, लाखों लोगों ने देखा है, पसंद किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आज ये गाना आफ्टरनून में ही देखा, इनफैक्ट बब्बू जी ने ही दिखाया मुझे सॉन्ग, एंड देख के बहुत अच्छा लगा दैट श्वेता ने काफ़ी अच्छा जस्टिफाई किया है। उसकी डांस परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्वीट एंड कोरियोग्राफी इज़ नाइस, एंड अबव ऑल जो डीजे शेजवुड ने गाने को उभारा है, उन्होंने जो म्यूज़िक दिया है, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक इंडियन सिनेमा को ऐसे सॉन्ग्स की ज़रूरत है, जैसे कि 70s 80s के सॉन्ग्स को आज भी लोग मिस करते हैं, और बब्बू मान जी जैसे लेजेंड्स अगर बॉलीवुड में आएंगे और ऐसे गाने बनाएंगे तो आई एम श्योर हमारे वापस वही दिन वापस आएंगे कि हमारे बड़े भी खुश होंगे ऐसे गाने सुनकर। ये तो बात है गाने की, और अगर अभी डांस अकेडमी का भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको भी अपनी तरफ से कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, बिकॉज आज सरोज खान जी हमारे बीच में आई हैं, लेजेंडरी डांसर, कोरियोग्राफर। उनके वजह से यहाँ पे जो ये लॉन्च हुआ है बहुत ही अच्छा कदम है। बच्चे आजकल के जैसे उल्टी सीधे कामों में पड़ रहे हैं, अगर उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, उनको सॉन्ग सीखने का, डांस सीखने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले यूथ और यंग टैलेंट के लिए ऐसी चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेन्युइन चीज़ों का होना। कुछ लोग क्लासेस तो खोल रहते हैं बट सिखाते नहीं है, बट आई एम श्योर जो आज उन्होंने इनिशिएटिव लिया क्लास खोलने का, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और काफ़ी यूथ उनके साथ जुड़ेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। आज बारिश के बाद सॉन्ग लॉन्च हुआ है, एक्साइटमेंट हुआ, पसंद करते पूरी टीम जो है वो मेरी जानने वाली है, हम सब दोस्त हैं, और गाना बहुत खूबसूरत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा कोई सिंगल आया है एक अरसे बाद जिसको सुन के आप गुनगुनाते रहते हो, बार बार एडिक्ट हो गए हो। बहुत सारे गाने होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और मायने नहीं होता और फिर भी आप एडिक्ट हो जाते हो, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि वो वायरल होते हैं, लेकिन ये अभी तक वायरल नहीं हुआ है, और पहली बार सुनने के बाद ही मुझ जैसा इंसान जो कि नॉन सिंगर है वो भी गुनगुना रहा है ऐसा। मतलब मैं इसका पहला गाना आ रहा है हिंदी में, काफ़ी मतलब पंजाबी काफ़ी सुपरस्टार है, बहुत बड़े सिंगर है। बब्बू मान जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत कम पंजाबी फॉलो करती हूँ, आती है समझती है, और हम क्योंकि म्यूज़िक इतना सुनते हैं, मैंने उनके सारे गाने सुने हैं और बहुत अच्छे से फॉलो किए, कुछ मेरे फ़ोन पे भी है। तो जब मुझे पता चला कि वो हिंदी गाना गा रहे हैं तो वैसे ही मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि पंजाबी सिंगर्स जब हिंदी गाना गाते हैं तो एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं अपना, और वो बिल्कुल देसी और बहुत रस्टिक और बहुत मिट्टी की खुशबू होती है गानों में। सो बब्बू मान जी की आवाज़ भी वैसी है और बहुत अच्छा है गाना। गाने से हम लोग डांस की अगर तरफ जाए तो आज डीडीसी का लॉन्च हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Congratulations, all the best.